मेरे प्यारे देश के नागरिकों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इस आज़ादी के पर्व को मनाते हैं। देखिए, एक बढ़िया जीवन में व्यापन करने के लिए आज़ादी बहुत मायने रखती है। आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो जाएं और आपको अगर अपने कार्य के प्रति आज़ादी ना हो तो आप तृप्त नहीं रहेंगे। मैं मानता हूं कि आज़ादी एक नशा है जिसके न होने पर मनुष्य अपने को संपूर्ण नहीं पाता है। आज़ादी का नशा पाने के लिए हमारे वीर सपूतों, महान क्रांतिकारियों, शहीदों ने अपनी प्राण की आहुति हंसते हंसते दे दी। हमें हमेशा खास तौर पर आज के दिन उन्हें दिल से याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं महान क्रांतिकारियों के वजह से ही हम इस आज़ाद भारत देश के खुशहाल नागरिक हैं। जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के गुलामी से ग्रस्त थे, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों और युवा अमर शहीद भगत सिंह जब बागी हुए और अंग्रेजों को भारत से भगाने का फैसला लिया, तब उनके अंदर वो आज़ादी का नशा छाया था। अगर आप भी आज़ादी का मतलब जानना चाहते हैं तो उस चिड़िया से पूछिए जिसे आपने पिंजरे में कैद करके रखा है, ताकि वह आपकी मनोरंजन कर सके, आपके घर का शोभा बढ़ा सके। अगर आप आज़ादी का मतलब जानना चाहते हैं तो उस बकरे से पूछिएगा, उस मुर्गे से पूछिएगा, उस जीव से पूछिएगा जो हमेशा पिंजरे में कैद रहते हैं और उन्हीं के सामने उन्हीं में से किसी मुर्गे व बकरे को काटा जाता है, ताकि आज का इंसान अपने मांस वाले हवस के भूख को शांत कर सके। आज़ादी क्या है तुमको पता होना चाहिए। तुम वर्तमान में क्या हो, तुम्हारे जन्म का क्या लक्ष्य है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे भारत देश की आन बान शान हमारी युवा शक्ति है, लेकिन आजकल की युवा एक बार फिर से गुलामी के मार्ग पर चलने को अग्रसर है, और वह माध्यम है तकनीक। हमारे मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, आज इस वर्तमान में जन्मा युवा परेशान है, मोबाइल फोन में कैद है। उससे ये मोबाइल फोन की आदत छोड़े नहीं छूटती। हमारे देश के युवा ज़्यादा तकनीक को पसंद करते हैं। तकनीक जरूरी भी है, लेकिन एक लक्ष्य तो निर्धारित होना ही चाहिए जीवन का। और ये हमारे समाज का एक माहौल सा बन गया है कि हमारे देश में अधिकतर युवा मोबाइल में अपना कीमती समय व्यस्त करते हैं और दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, और इसके साथ साथ अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं और अपने लक्ष्य से भी भटकते हैं। मैंने अपने आसपास के कई अपने दोस्तों को मोबाइल फ़ोन्स में गेम खेलते हुए देखा है। उनके आंखों को चौपट होते हुए देखा है, और फिर भी वो नहीं मानते। वो आंखों पे चश्मा लग जाने के बावजूद भी उनकी गेम की रुचि छूटती नहीं है। वह चाह कर भी मोबाइल फोन्स को अपने जीवन से अलग नहीं कर पाते, क्योंकि वे उसके गुलाम हो चुके हैं। ये हमारा देश तभी विकासशील के पथ पर अग्रसर होगा जब यहाँ के युवा आज़ादी के मतलब को समझकर अपने व्यक्तित्व व अपने देश के विकास में सदा तत्पर रहेंगे। हमें गर्व होना चाहिए अपने इस प्यारे देश पर, जहाँ की पावन मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, जहाँ प्रकृति का सहयोग भी सर्वोपरि है, और हमें सभी कुकर्मों को छोड़कर अपने व्यक्तित्व विकास पर जोर देना चाहिए। गलत संगति में गिरफ्त में आकर हमारे देश के सच्चे व अच्छे युवा भी अपने पथ से भ्रमित होते दिखते हैं। वो भी अपने जीवन में मदिरापान, नशीली पदार्थों का सेवन में लग जाते हैं। अरे मेरे देश के वासियों, मेरे देश के युवाओं, तुम आज़ादी का गलत मतलब मत निकालो।
तुम आज़ादी को समझो। नशीली चीज़ों का सेवन करके अगर तुम्हें ये समझते हो कि ये किसी का बाप का पैसा मैं थोड़ी नहीं खर्च कर रहा हूं, तो तुम इस भारत देश पे कलंक हो, तुम एक बोझ हो। इस पावन मिट्टी में तुम जन्मे हो अगर, तो तुम अपने साथ साथ दूसरे युवा को बिगाड़ कर अपने शरीर का विनाश करने के साथ साथ इस मिट्टी और अपने देश के कर्तव्यों से इस समाज को विचलित कर रहे हो। अरे मेरे देश के प्यारे नागरिकों, तुम स्वतंत्रता का मतलब समझो। ये स्वतंत्रता हमें अपने ही बाप दादाओं ने अपने प्राण की आहुति देकर दिलाई है। हमें इस आज़ादी को नशीली पदार्थों का सेवन करके अपने शरीर को कमज़ोर बनाकर, युवा शक्ति को कमज़ोर बनाकर नहीं करनी है। हमें इस तकनीक का प्रयोग भी करना है, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। हमें इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे दिन भर समय नहीं बिताना है। हमें कभी भी किसी परिस्थितियों में उदास नहीं होना है। हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी हिम्मत से कोशिश करना है, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो, तुम देश के युवा हो, तुम भारत माता की शान हो। इस पावन मिट्टी पर जन्मे हो तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति। तुम अपने इस कर्तव्य को निभाओ। हमारे महान पुरुषों ने कहा है, जय जवान जय किसान। ये नारा लेके चलो कि या तो तुम्हें किसानी करनी है या तो तुम इस देश के जवान बनो। अपने कर्तव्य को समझो। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।